ला दो मुझे इनका। हेलो, राधे राधे एवरीवन। हम 5 मिनट और वेट करेंगे और लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।
राधे राधे सभी को। मैं हूँ हेतल मोगा। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे डे 2 ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग वर्कशॉप। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज कैमरा पे आ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सब आज प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर के। आपके खुद के आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सीखेंगे आज। ये प्रैक्टिकल है, तो आप सब को कैमरा पे आना जरूरी है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे रुक रहे हो, मैं सबको लाइव देख रही होती हूँ। तो आप कैमरा पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने कल भी कहा था। आस्था जी, चंद्रिका मैम, लिनेश जी, ये ओप्पो A52, प्रमोद जी, राजमीना और रंजीत जी। तो आप 3 लोग कैमरा पे हैं, बाकी लोग भी कैमरा पे आ जाइए, सो वी कैन स्टार्ट। ओके, चैट में मैसेज डाला है आस्था जी ने, प्लीज स्टार्ट। यस आस्था जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कैमरा पे आ जाइए। ओके, आज हमारी वर्कशॉप का है डे 2। और आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। उससे पहले हम कुछ चीजें जो हमने कल सीखी हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने सीखा है इंट्रोडक्शन टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको नाम से ही समझ में आएगा। आकाशा में अवेलेबल जो रिकॉर्ड है उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो ये रिकॉर्ड्स होते हैं हमारी जो सोल है। हम सबको पता है कि हम सोल हैं, ये शरीर नश्वर है, सोल नश्वर नहीं है। तो सोल की जो भी जर्नी रहती है वो कहीं ना कहीं दर्ज की जाती है, जो होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जो एक लाइब्रेरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एस्ट्रल लाइब्रेरी है। एनर्जी डेटा वहां स्टोर होता है। ठीक है, वहां पर आपकी सबकी हर एक सोल की बुक ऑफ लाइफ अवेलेबल होती है। वहां पर होते हैं आपके रिकॉर्ड्स, जो हम बुक एक्सेस कर पाते हैं थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन से एक्सेस करना ऑथेंटिक वे है। उसके अलावा बहुत सारी मोडालिटीज आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कार्ड्स हो गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं जहां आप से देख सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्मा और आपके प्रॉब्लम्स का रूट कॉज। वो आकाशिक उनमें से एक मेथड है। आकाशिक के कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे टैरो के स्प्रेड किए जाते हैं वैसे ही आकाशिक के भी स्प्रेड किए जाते हैं। वो डिफरेंट मेथड है। ऑथेंटिक मेथड मेडिटेटिव ही है। ठीक है, जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, अब वहां रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? तो वहां रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कार्मिक एक्शंस, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्रिएट हुए हमारी डेस्टिनी। आज आज हम यहाँ किसी के साथ कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच, लाइक आज मैं किसी से मिल रही हूँ, उसकी कोई बात मुझे पसंद नहीं आई, मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैंने उससे कुछ 2 चीजें ज्यादा कह दी, उसने मुझसे 2 चीजें ज्यादा कह दी। उस टाइम पे जो हमारी वजह से किसी को कुछ बुरा लगा, उसकी आत्मा दुखी हुई, या फिर वहां पे जो हमारे हमसे कुछ गलतियां हुई, वो हो जाता है हमारा कर्म। और वो डिसाइड करता है नेक्स्ट लाइफ, हमारे नेक्स्ट लाइफ में आने वाले चैलेंजेस। इस लाइफ में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी वजह से हम किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, अनइंटेंशनली हमने किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया, वो हो जाता है हमारा अच्छा कर्म। उससे भी हमारी नेक्स्ट आने वाली लाइफ और आने वाला समय डिसाइड होता है। ये सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं, प्रेजेंट लाइफ में भी होता है। आज का हमारा जो एक्शन है वो हमारा आने वाला कल डिसाइड करता है। यही चीजें होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? हमारे लाइफ में हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्पाउस, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं हमारी लाइफ में, ये सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कुछ रिश्ते अच्छे हैं, कुछ रिश्ते बुरे हैं।
कुछ लोगों के साथ रिश्ता ऐसा है कि सिर्फ हम वहां से नेगेटिविटी ही फील होती है। उसने हमसे कभी कुछ नहीं कहा, बट वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही है। वो हमारा नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए हमारे साथ आया है। ये होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। बट सोल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? सोल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है कि जब आत्मा एक बर्थ कंप्लीट करके दूसरा बर्थ लेने वाली होती है। उस टाइम पे सोल को उनके पुराने कर्मा दिखाए जाते हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं। और वहां पे सोल भोली भाली होती है, वहां पे उन्हें दुनियादारी की नहीं पता है। चैलेंजेस जब फिजिकली फील करेंगे तब कैसा होगा ये उस सोल को नहीं पता है। तो सोल हर एक कॉन्ट्रैक्ट इसी जन्म में कंप्लीट करना चाहती है, अपने हर कर्मा को सेटल करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ये लाइफ में सारे कर्मा कंप्लीट करके फिर वो कभी नेक्स्ट लाइफ ना हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये रहता है। बट क्या होता है, सोल को हमने चैलेंजेस हमारी लाइफ में जितने आने वाले हैं, चाहे नेगेटिव लोग आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो सबके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एज अ सोल। अब इस लाइफ में जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं, तो जब वो चीजें हमको फेस करनी पड़ती है, तब हम नहीं फेस कर पाते और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लाइक कोई आके मुझे अभी किसी के साथ मेरा बोलाचाली हो गई, मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, मैंने सामने उसको 4 थप्पड़ मार दिए। वो मेरी लाइफ में आया ही था इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वो फालतू में ही आके मुझसे लड़ाई इसीलिए कर रहा है। बट अगर उस टाइम पे मैं अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रखती हूँ, मैंने उसको शांति से उसकी बात खत्म करने दी हो, ऐसा नहीं है कि मैं उससे चाटा खा लूंगी, बट बात शांति से समझा हम सॉल्व कर सके होते हैं, तो वो वहां पे कर्मा कट जाता है और वहां पे ये चीजें रिपीट नहीं होती है। बट अगर हम हमारे एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, हमारे साथ जब चैलेंज आ रहा होता है, उस चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते, तब वो कन्वर्ट हो जाता है कार्मिक लूप। फिर बार बार उसी तरह के लोग लाइफ में आते रहते हैं, वो चीजें हमारे साथ लूप क्रिएट हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सेम चीज चलती रहती है। वो नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होती है। हर एक प्रॉब्लम और हर एक अच्छी चीज जो हमारे साथ हो रही है वो डेस्टाइंड है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मा की वजह से ही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये कैसे हेल्प करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें इस तरह से हेल्प करते हैं कि हमें उन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पता लग जाता है। कई रिश्ते आप ऐसे देखोगे बहुत करीबी है, बहुत ज्यादा करीबी, बट उनके साथ हमारा इतना नेगेटिव क्यों है? हमारे हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों है? ये जानने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स काम आते हैं कि क्या हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वहां हम देखेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट था तो क्यों था, ऐसा क्या हमने किया था उस सोल के साथ किसी लाइफ में जिसकी वजह से वो इतना परेशान हुई और इस लाइफ में वो हमको परेशान कर रही है। ये हम वहां से पता करते हैं। किसी बीमारी का रूट कॉज, बहुत सालों से बीमारी चल रही है, डॉक्टर्स उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसको डॉक्टर सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, हम दवाइयां लेके थक गए हैं, हमने ओझा तांत्रिक सब कुछ कर लिया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसका रूट कॉज कुछ और होता है। वो हम पास्ट लाइफ से पता लगाते हैं, वो पैटर्न को ब्रेक करते हैं, हील करते हैं। करियर में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बार बार एक ही प्रॉब्लम लाइफ में चलती जा रही है जिसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, बस प्रॉब्लम चलती ही जा रही है, कोलू के बैल की तरह हम पिसते ही जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्यों हमारी लाइफ में आई और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके आंसर्स हमको आकाशिक रिकॉर्ड देता है। आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेलिंग के लिए नहीं है, सिर्फ और क्या है ही नहीं, वो फॉर्चून टेलिंग के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स अपनी सोल को ग्रो करने के लिए है और हमारी खुद की हेल्प करने के लिए। सबसे पहले हम खुद की ही हेल्प करते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसके बाद हम किसी और की हेल्प कर पाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने वाला व्यक्ति हर कदम पे हील होता है क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें पता लग जाता है कि हमें आगे कौन सा एक्शन लेना चाहिए,
क्योंकि आप पास्ट लाइफ देखते हो, जाके आप अपनी गलतियां देखते हो, समझते हो, दूसरों की गलतियां देखते हो, समझते हो, तो सही गलत का फैसला करना सीख जाते हो। जब आप आकाशिक रिलीम से जुड़ते हो, आकाशिक विजडम से जुड़ते हो, आप हर पल चीजें महसूस कर पाते हो कि ये सही है, ये गलत है, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान मेरी लाइफ में आया है तो किस वजह से आया है। आपको हर बार रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको डाउनलोड्स डायरेक्ट मिलते हैं जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, यहां तक सबको समझ में आया? चैट में लिखिए प्लीज। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे ना तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, तो दूसरों के लिए भी ऐसा कई कई बार ऐसा होता है, कुछ सवाल सब लोगों के माइंड में सेम टाइम पे आता है, बट अगर कोई एक भी पूछ लेता है ना तो सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रिकॉर्ड्स एक्सेस कैसे करने हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है? इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस हम मेडिटेशन के थ्रू करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगी, आपका ग्राउंडिंग होगा, शील्डिंग होगा, सेंटरिंग होगा। आप आकाशिक लाइब्रेरी में जाएंगे, एक्सेस करेंगे अपने रिकॉर्ड्स, बट आपका सवाल सटीक होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए, ठीक है? आप सबने अपने बारे अपने किसी सवाल का जवाब पाने के लिए सोचा ही होगा, कुछ तो आपने सोचा ही होगा कि आपको अपने इस सवाल का जवाब चाहिए, इस वजह से आप मेरे साथ इस वर्कशॉप में हैं, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन अभी मुझसे बात करने को रेडी है, तो एक एग्जांपल हो जाए सबके लिए। हेलो हेतल। हेलो ज्योत्सना जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, बताइए मैम। मुझे वही डिस्कस करना है जो मैंने कल आपको बताया था ना कि लाइक मुझे पेन होता है स्टर्नम के नीचे की साइड, मतलब वो सोलर प्लेक्सस का ब्लॉक लगता है मुझे, लेकिन वहां से मुझे फियर भी बहुत ज्यादा फील होता है। जी लाइक वो हमेशा लाइक ऐसी होता है कि मैं सेफ नहीं हूँ या फिर कोई डेंजर है, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ है सोलर प्लेक्सस में, तो वो फियर की एनर्जी रहती है उस वजह से। जी तो मुझे वो फाइंड आउट करना है जी कि बिल्कुल। वो क्या है। तो आप सवाल अपना इस तरह से फ्रेम करेंगे कि बहुत सालों से मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्यों है, ये ओके। किस वजह से है। आप ऐसा ओपन एंडेड सवाल रखेंगे, ठीक है? आपका बहुत सिंपल है कि आपको आपको प्रॉब्लम बहुत सालों से आप फेस कर रहे हो, राइट? तो आप हाँ। ये क्या चक्रा ब्लॉक है या ऐसा कुछ मत पूछिए, आप ये पूछिए कि ठीक ये है। प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है? ओके। आप इस तरह से ये सवाल रखिएगा। जैसे कि किसी ने पूछा कि मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ पर मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, हम्म। मेरी ग्रोथ कब होगी, ठीक है? मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से हम्म। ओपन ओपन एंडेड सवाल रखिए। कोई अगर अपने बच्चों की शादी के लिए पूछना चाहता है, मेरे बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं, होगी या नहीं होगी, है या नहीं, इस तरह से डबल सवाल मत पूछिए। एक टाइम पे एक सवाल, और वो भी ओपन एंडेड। क्योंकि क्या होगा, आकाशिक तो आपको आंसर देगा ही देगा, डिवाइन तो आपको देंगे आंसर, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, बड़े बड़े रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके माइंड में सवाल क्लियर होता है तो आपको जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं उसका मतलब आप क्लियरली जान सकते हो, राइट? ठीक है। सब सब सब। मैम। जी मैम अनिता। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम। मेरा नमस्ते। चैट बॉक्स नहीं ओपन हो रहा, इसलिए मैं डायरेक्टली पूछ रही थी। हाँ हाँ, बताइए। मैम मैंने ना हमने बेटा को गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। मेरे दो डॉटर्स थी, तो हस्बैंड को कुछ फिजिकल इश्यू था, इसलिए हमने बेटा अडॉप्ट किया था। तो शुरू से ही मतलब वो 22 साल का हो गया, बेटा हमारा अपना ही है, अब अपना ही मानते अपना ही है। पर उसको ना शुरू से ही चैलेंजेस, मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें हैं। मतलब काफी स्लो लर्नर है। और हमने जब से मतलब 22 साल को होके कई कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं उसका, स्क्विंट का ऑपरेशन, लेग्स की इंजरी, हिप रिप्लेसमेंट। तो मैं थोड़ा सा, मेरा ये इश्यू था कि भाई ऐसा क्या, मेरा क्या पीछे रिकॉर्ड रहा है कि मैंने बेटा अडॉप्ट भी किया और इतने सारे चैलेंजेस, मतलब लाइफ में शुरुआत से ही मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काटती रही हूँ।
तो मेरा ये क्वेश्चन था, मैं किस तरीके से करूं? तो अनीता जी, आप मुझे ये बताइए, आप अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहती हैं या आप अपने बेटे के लिए कुछ पूछना चाहती हैं? मैं तो दोनों से कंसल्ट यही कि मेरा ऐसा उससे क्या कार्मिक अकाउंट रहा है कि जिससे वजह से ये मेरे पास आया है, ये मुझसे किस लिए जुड़ा है। अब मैं इसमें आप ये सवाल आपकी पूछिए। मदद आप ये आपकी सवाल मदद लेना चाहूंगी। जी, आप ये सवाल पूछिए कि आपका बेटा आपकी लाइफ में क्यों आया, आपने अडॉप्ट किया तो इसी को क्यों किया। ये यही आप, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उससे फील हुआ तभी आपने उसको अडॉप्ट किया, राइट। आप इतने सालों से उसके हाँ साथ जी। रह रहे हो, वो आप ही के पास बड़ा हुआ है, तो आपका ऑब्वियसली उसके साथ कनेक्शन है ना, बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग। जी। हाँ जी। तो आप यही सवाल पूछो। अदरवाइज आप ये पूछ सकते हो कि क्या पूछूं मैम? क्या पूछूं मैम? इनका कि आपने इन्हीं को क्यों, ये आपकी लाइफ में कैसे आए हैं, आपके बेटे जो हैं ये आपकी लाइफ में कैसे आए हैं। और ठीक है, जो इसको इतने सारे चैलेंजेस में आ रही है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मतलब कि शुरू से अभी तक से हॉस्पिटल के ही चक्कर में काटती रही हूँ, तो मैं काफी थक भी गई हूँ। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई उससे अभी रिलेटेड कुछ आप पूछ पाऊँ मैं? अभी आप अपना ही पूछो। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी, इस सेशन में आप अपना ही पूछो, क्योंकि अभी आप अट्यून्ड नहीं हो, आप किसी और के रिकॉर्ड्स ना देखें, वो आपके लिए ही अच्छा है। ओके। इसलिए आप अभी, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारी ठीक है। एनर्जी की जिम्मेदारी हमारी होती है हाँ ना। जी। और अभी आप अट्यून नहीं हो ना, तो आप किस वो सवाल मत, मतलब चाहे आपका बेटा ही क्यों नहीं है, अगर आप अपनी बेटियों के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप अभी मत पूछो। अभी सिर्फ ओके और मैम। सिर्फ अपना ही सवाल पूछो, अपनी ही लाइफ के बारे में। राइट, ओके मैम। ठीक है। इस तरह ओके से मैम। ओपन एंडेड रखना है आप लोगों को सवाल अपना। सेकंड थिंग, जब आपको अभी किसी को कुछ पूछना है, ओके। सो अब जब आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, हो सकता है कि आपको सिंबल्स दिखे, हो सकता है आपको कलर्स दिखे, हो सकता है आपको फील हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ ब्लैंक है, बट आपको फील हो रहा है, चीजें आपको कुछ फील हो रही है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है, आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको कुछ सुनाई दे रहा है। डाउनलोड्स इस किसी भी तरह से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको विजन्स आए। तो आप अपने थर्ड आई पे यानी अपने माइंड पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को, ठीक है। आप ज्यादा अपने, क्योंकि आप जितना अपने आप को अपने दिमाग पे जोर डालेंगे ना, फोर्स करेंगे अपने आप को, तो आपकी एनर्जीज ना डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे अपने साथ। जो सिंबल्स दिखेंगे सिर्फ उन्हें सिंपली आपको देखना है, वेलकम करना है, एक्सपीरियंस करना है और याद रखना है। क्लास के बाद, हमारा मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद, मैं पर्सनली आप सबके फीलिंग्स, आपके विजन्स, जो भी आपको दिख रहा है उन सबको मैं पर्सनली डिकोड करूंगी। मैं यहीं पे हम Q&A सेशन करेंगे, ठीक है। कोई अपने आप को फोर्स नहीं करेगा। और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपको सेम डे हो जाए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप डेली प्रैक्टिस करना, आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा। और मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल ही है, आपको प्रैक्टिस आप कर रहे हो और उसके बाद कभी भी आपको कुछ भी विजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। ऑल क्लियर? किसी का कोई सवाल है? ओके, 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 ग्रेट। तो मैं आपको दे रही हूँ, चलो हम अभी हो रही है 24, 30 पे मिलते हैं। पानी भी लीजिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, अपने आसपास कुछ अगरबत्ती ऐसा कुछ जला लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी ऑरा क्लेंस हो जाए और रिलैक्स हो जाइए। हम 30 को मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और पानी पी लीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और सब कैमरा पे आ जाइएगा।
राघव जी, हेलो टाइम 7 PM का ही है। 7 हेलो PM। मैम। जी, मैम एक क्वेश्चन था मैम, क्या क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से वाइल डूइंग मेडिटेशन? मैं आपको बताऊंगी, जब आपको क्वेश्चन अच्छा। करना है ना, तब मैं आपको नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, जैसे आप बोले ना कि अगर कोई अगर हमको कोई मतलब दिमाग में कोई क्वेश्चन है, जैसे बाकी लोग ने बताया, तो क्या मेडिटेशन के टाइम अपने आप से मतलब क्वेश्चन पूछना है आप मेडिटेशन करते क्वेश्चन हुए? अपना सोच के रखिए, मैं आपको हाँ गाइडेड हाँ। मेडिटेशन के टाइम पे गाइड करूंगी। जब मैं बोलूंगी कि आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, तब आपको पूछना है। अच्छा ठीक है? ठीक है ठीक है, जी, थैंक यू। ओके ओके। जी राघव जी, 7 बजे का ही वर्कशॉप का टाइम था। वर्कशॉप 7 बजे स्टार्ट हो गई है। ठीक है। कोई बात नहीं, राघव जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कैमरा पे आ जाइए। मेरी आवाज क्लियर है सबके लिए? ठीक है। सो एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, पैर आपके जमीन पे होने चाहिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर बाद में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आंखें बंद कीजिए एंड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ